नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंशिका। स्वागत करती हूं आपका सर्वधर्म संगम चैनल पर। एक ऐसा चैनल जहां पर संगम है कला से लेकर खबरों का और स्वास्थ्य से लेकर आयुर्वेदा का। तो इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहित मल्होत्रा जी। आइए उनसे बात करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार अंशिका जी। सर, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं। आपने एक बहुत ही एक अच्छा पेन ऑयल का आविष्कार किया है, हम कह सकते हैं, बनाया है, हम कह सकते हैं, जिसके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। तो आप ही से इस ऑयल के बारे में जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि ये ऑयल क्या है, ये पेन ऑयल क्या है? नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित मल्होत्रा पिछले 17 सालों से आयुर्वेद में काम कर रहा हूँ और मेरे फादर जो कि मेरे को-फाउंडर हैं और वो पिछले 40 सालों से इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक्चुअली देखिए होता क्या है कि आयुर्वेद के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे जो ग्रंथ हैं जैसे चरक संहिता है, भाप्रकाश निघंटु है, अष्टांग हृदयम है, कोई भी अगर हमारी बॉडी के अंदर पेन से रिलेटेड बात आती है तो वहाँ पर सबसे पहले अभ्यंग के बारे में बोला जाता है कि उस स्थान की स्थानिक मसाज की जाए। तो हमने देखा कि यार शास्त्रों में सबसे ज़्यादा दवाई से भी ज़्यादा, औषधि से भी ज़्यादा, औषधि योगों से भी ज़्यादा जो ऑयल को प्रधानता दी गई है। तो हमारा फोकस उस तरफ गया कि नहीं, ऑयल के बारे में हम कुछ कर सकते हैं। तो फिर हमारे अनुभव, हमारी रिसर्च, बहुत सारे साधुओं के ज्ञान, उनके आशीर्वाद से हमने इस ऑयल पर काम करना शुरू कर दिया। धीरे 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 जो हम इसके ऊपर काम करते गए, धीरे धीरे इसकी क्वालिटी को बढ़ाते रहे, इसकी पेनिट्रेशन को एनहांस करते रहे। तो अब हमारे पास एक ऐसा कंप्लीट प्रोडक्ट आ चुका है जो कि लोगों को दर्द के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो पेन की समस्या लोगों में बढ़ती जा रही है, जिसके लिए आपने एक ऑयल को बनाया है। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करना चाहूँगी कि इसका कॉज़ क्या है? आप एक आयुर्वेद चिकित्सक हैं, तो उसके नज़रिए से, आयुर्वेद के नज़रिए से इसका रूट कॉज़ क्या है? क्यों होता है ये दर्द? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि अगर हर इंसान को ये समझ में आना शुरू हो जाए कि पेन हमें क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, वो आइदर वात से रिलेटेड है, पित्त से रिलेटेड है, कफ से रिलेटेड है। अगर इंसान को ये समझ में आना शुरू हो जाए, तो वो बहुत मतलब इनिशियल लेवल पे ही अपनी बीमारी को ठीक कर सकता है। अब आप देखिए कि जैसे मोस्टली हम मानते हैं कि 55 से 60 ईयर या 50 ईयर्स के में जो है, जो पेन की प्रॉब्लम होती है, जो स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे डिस्क डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट हो जाता है, आर्टिकुलर सरफेस जो है वो घिसना शुरू हो जाता है और फीमेल में ये प्रॉब्लम थोड़ा पहले स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू मेनोपॉज़। तो मेनोपॉज़ के टाइम पे क्या होता है कि फीमेल को मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत रहती है। तो हम प्रैक्टिस में क्या देखते हैं कि कोई भी इंडिया के अंदर स्पेशली लोग मल्टीविटामिन लेना पसंद नहीं करते, वो कहते हैं जी हमें तो लग गया। तो अगर हमें 20% उस टाइम पे हमें डिफ़ॉर्मिटी हो रही है, तो उस टाइम पे हमें ध्यान रखना चाहिए। उस टाइम पे आप ये मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं, जैसे अर्जुना है, अश्वगंधा है, बोहिविलिया सेरेटा है, शुंठी है, गुग्गल है, कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी औषधियाँ हैं और ऐसे योग हैं जो आप लेके इस पेन को ठीक कर सकते हो। और दूसरी चीज़ आती है कि आप इस रोग को कैसे पहचानें। अब देखिए, मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि कोई भी दोष एक दोष के साथ नहीं होता। अब जैसे आइदर वो वात के साथ पित्त की डिफ़ॉर्मिटी होगी या वात के साथ कफ की डिफ़ॉर्मिटी होगी। तो वो जो रोग आपने पहचानना है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप देखिए, जब पेन वात से रिलेटेड है तो आपको जो पेन होगी वो बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। आपको यहाँ से अगर घुटने को पकड़ोगे तो ऐसे कट 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 करके आवाज़ आएगी, ठीक है? वो पेन एकदम से सडन बढ़ जाएगी और बहुत ज़्यादा तीव्र होती जाएगी। तो दैट इज़ रिलेटेड टू वायु। अगर वही पेन पित्त से रिलेटेड है तो आपको हीट फील होगी, बर्निंग फील होगी, आपको ऐसे फील होगा कि कोई सुई लेके आपके अंदर छुपा रहा है। अगर वो पेन कफ से रिलेटेड होगी तो उसमें डल पेन होगी, एकदम से पेन होगी, एकदम से बंद हो जाएगी, दबाने पे आपको आराम मिलेगा। तो अगर ये सिम्पटम्स आप डायग्नोज़ कर लेते हैं, अब सपोज़ करो आपको पेन वायु से रिलेटेड है, वात से रिलेटेड है, तो अब उसमें जो द्रव्य मैंने आपको ऊपर बताए थे, जैसे अश्वगंधा है, अर्जुन है, हल्दी है, तो ये द्रव्य आप दूध के साथ लेना शुरू कर दो, उसी एज पे जब आपको 30% डिफ़ॉर्मिटी है, तो आपको डेफ़िनेटली आप उसी टाइम पे ठीक हो जाओगे। दूसरा,
आयुर्वेद के अंदर सबसे जो पहला ट्रीटमेंट का पार्ट बताया गया है वो बताया गया है निदान परिवर्जन। मतलब आप उस हेतु को ख़त्म कर दो, उस कारण को ख़त्म कर दो जिसकी वजह से आपकी वायु बढ़ रही है। एक तो देखो आपने इलाज स्टार्ट कर दिया, दूसरा कारण, जैसा कि अब एक मकान मालिक है, उसने किराएदार को रखा है, वो किराएदार उसको किराया नहीं दे रहा, तो वो उसको मेंटली डिस्टर्ब भी कर रहा है और उसका जो पैसा है उसके पास पैसा नहीं पहुंच रहा। अब अगर वो उस किराएदार को बाहर निकाल दे तो स्ट्रेस फ्री भी हो गया, उसका सारा सिस्टम ठीक हो गया। तो पहले इसी तरह से हमें उस कारण को ख़त्म करना है। अब जैसे आपको समझ आ गया कि यार मेरा पेन तो वायु से रिलेटेड है, तो अब वायु से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं, जैसे आप उसमें आप पूरी नींद लो, आप दूध का सेवन करो, ठीक है, आप जो रेस्ट है वो तरीके से करो, आप जो रूक्ष चीज़ें हैं, रूक्ष आहार विहार जो है वो जो है आप ना लें, ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें। तो ऐसे ही जो पेन आपको लग रहा है कि यार ये पित्त से रिलेटेड है, तो आप मसाले वाली चीज़ें ना खाएं, चाय ना पिएं, ठीक है, मिर्च मसालों का त्याग करें। तो यही पेन अगर आपको लगता है कफ से रिलेटेड है, तो आप जैसे उड़द की दाल है, माँ है, राजमा है, कड़ी है, ऐसी चीज़ों ऐसे पदार्थों का सेवन जो है इसमें वर्जित हो जाता है। तो इसमें आपको ये पता चल जाता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, किस समय सोना है, किस समय उठना है। तो जब आपको अपना दोष डायग्नोज हो गया तो आप उस दोष के हिसाब से आप अपनी दिनचर्या को कर लीजिए। और उसके साथ जो मैंने आपको ये कुछ द्रव्यास बताए हैं, जैसे अर्जुन, अश्वगंधा, हल्दी, शलाकी, गुग्गल, ये चीज़ें आप अनुपान के हिसाब से लेना शुरू कर दिए। अब जैसे वायु से रिलेटेड है तो टेक इट इज़ विद मिल्क, अगर ये पित्त से रिलेटेड है तो आप इसको पानी के साथ ले सकते हैं, घी के साथ ले सकते हैं। अगर ये कफ के साथ रिलेटेड है तो आप इसको हनी के साथ ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दोष नहीं समझ में आता, यू टेक इट विद उष्ण जल, तो थोड़ा सा जिसको हम कहते हैं ना गुनगुना पानी, तो आप उसके साथ ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप अपना दोष पहचान के इसको एक अर्ली जो इसका फेस रहता है, इनिशियल फेस रहता है, तो आप उसको बीमारी को वहीं ख़त्म करिए। देखिए हमारे पास पेशेंट तब आता है जब उसके घुटने 50-60% तक उसका आर्टिकुलर सरफेस, उसके एंगल्स, उसकी सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती हैं। तो उस टाइम पे डॉक्टर्स कहते हैं कि घुटना चेंज करा लो। तो उसके अलावा उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता उसको चेंज कराने के लिए। अगर आप अपनी प्रॉब्लम को 40-50 की ईयर्स में समझ रहे हैं, उस 20% जो कि आपकी इनिशियल स्टेज है, अगर आप उस टाइम पे ऑयल की मसाज करें और ये चीज़ें लें जो चीज़ें मैंने बताई हैं, और अपनी दिनचर्या को ठीक करें, और फूड सप्लीमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपकी हेल्थ को ठीक करने के लिए। उसकी तरफ हम सोचते ही नहीं। जैसे 5 बादाम हो गए, रात को आप भिगो के रख दो, उसके साथ 2 अखरोट हो गए, थोड़ी किशमिश होगी, ठीक है, उसके साथ तिल आते हैं, सफ़ेद तिल होते हैं, और ये जो हमारे जिसको हम बोलते हैं सीड्स, मगज बोलते हैं हम, खीरा, खरबूजा, ककड़ी के, वाटरमेलन के, कद्दू के, ये जो सीड्स हैं ये आप खाइए। इससे आपकी लुब्रिकेशन प्रॉपर होगी, आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन का कंटेंट होगा जो बढ़िया रहेगा। तो आपकी जॉइंट्स की लुब्रिकेशन होने के साथ आपको घुटने की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि मोस्टली गलती कहाँ होती है कि जब इंसान 45 की एज में पहुंचता है तो सब कह देते हैं जी घी बंद कर दो और घी वाली चीज़ें बंद कर दो। तो जो 45 से 50 वाली एज है या उसके बाद वाली एज है, दैट इज़ द एज ऑफ वायु। तो नेचुरली एक वायु की एज स्टार्ट होने के बाद आप जो उसका आहार विहार है वो भी आप खुश्क कर रहे हो, वो भी आप रुक्ष कर रहे हो, तो उसके जॉइंट्स के अंदर भी प्रॉब्लम आएगी, उसको और कई तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी। हाँ, आप घी के लिए अगर आपको मिथ है कि वैसे तो आप घी 100 साल तक ले सकते हो, आपकी उम्र को बढ़ाएगा, वो कभी कम नहीं करेगा। अगर फिर भी आपके मन में घी को लेके कुछ वो है तो आप इनडायरेक्टली घी लेना शुरू कीजिए। जैसे ये सीड्स हैं, इनके अंदर ऑयल है, बादाम के अंदर ऑयल है, अखरोट के अंदर ऑयल है, और ये खीरा, खरबूजा, ककड़ी, तरबूज, कद्दू, इनके जो सीड्स हैं इन सब के अंदर ऑयल है, तिल के अंदर ऑयल है। तो इनडायरेक्टली आप इनको लेना शुरू कीजिए। ये आपकी जॉइंट्स का, आपके स्पाइन का, आपकी हर चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। बेसिकली क्या होता है, जो वात होता है ना, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन ऑलवेज। देखिए हमारे आयुर्वेद में एक बड़ा अच्छा श्लोक है, पित्तम पंगु कफम पंगु पंगवो मल धातवा वायुना तत्तर नियंत्र तत्तर गच्छन्ति मेधवत। मतलब जो पित्त है वो भी लंगड़ा है, जो कफ है
वो भी लंगड़ा है। पंगवो मल धातवा, मल धातु अग्नि कोई भी वायु के बिना चल नहीं सकते। जहाँ पर वायु आएगी वो उस दोष को लेके चलना शुरू कर देगी, और जहाँ पर वो अवरुद्ध होगी वहाँ पर वो दोष पैदा कर देगी। वो पेन हो, चाहे वो कोई भी हो, उससे वो पेन स्टार्ट हो जाती है। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि जो पेन ऑयल है, आखिरकार ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो दर्द में लोगों को रिलीफ दे रहा है। लेकिन मार्केट में इस तरह के कई प्रोडक्ट उपलब्ध हैं जो दावा करते हैं कि हमारे ऑयल से आपको जॉइंट्स के पेन में राहत मिलेगी, चोट के दर्द में राहत मिलेगी। तो ऐसा इस पेन ऑयल में क्या है जो मार्केट में उपलब्ध और प्रोडक्ट से अलग है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा अंशिका जी कि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो कि पेन के अंदर काम करते हैं। बेसिकली किसी भी पेन का अगर हम क्राइटेरिया देखते हैं ना, तो वो पेन को 6 क्राइटेरिया पूरे करने पड़ते हैं। नंबर 1 कि वो ऑयल जब हम लगाते हैं कि वो अच्छी तरह से लुब्रिकेट हो। दूसरा, उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़िया हो। तीसरा, वो उस चीज़ की न्यूट्रिशन दे और उसको डीप लेवल तक जाकर उसको रिजुविनेट करे। और उसके बाद वो उसके नर्वस सिस्टम तक जाके उसके नर्वस सिस्टम पे काम करे, उसके मसल को रिलैक्स करे और वहाँ पर हीलिंग करे। और तीसरा होता है कि उसके अंदर ऐसी ऐसी औषधियाँ डाली जाएं जो कि उसकी पेनिट्रेशन को बढ़ाकर वहाँ पर टिश्यू को उसको टिश्यू के बनने में, उसके हील होने में वो मदद करे। तो हमने जब ये तेल बनाना शुरू किया तो हमें बहुत सारे फेलियर भी देखने पड़े, क्योंकि ऑयल कहीं ना कहीं ये 6 क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता। तो जैसे कोई ऑयल है वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, कोई सिर्फ ऊपर के टिश्यू तक ही काम करता है। तो हमने पहले तो जो ऑयल के ये 6 क्राइटेरिया हैं उसको हमने पूरा करने की कोशिश की। तो फिर उसके बाद हमने इसके अंदर जो हम इंग्रेडिएंट लेते हैं वो हम बिल्कुल डिफरेंट इंग्रेडिएंट लेते हैं। अब जैसे सपोज़ करिए हमने इसके अंदर दालचीनी लेनी है, तो हम कोशिश करते हैं कि दालचीनी हम तमिलनाडु से परचेज़ करें, कि जहाँ का कोई इंग्रेडिएंट जहाँ से बन रहा है, जहाँ से पैदा हो रहा है, उसी इंग्रेडिएंट को लेते हैं। फिर बहुत अच्छे से उसकी क्लीनिंग करके बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से, शास्त्रोक्त तरीके से, जो तेल पाक विधि से हम इस ऑयल को तैयार करते हैं। फिर इसके प्रॉपर टेस्टिंग के बाद, इसकी एब्जॉर्प्शन टेस्ट होने के बाद, इसकी ट्रायल होने के बाद इसको हम फिर यूज़ में लेके आते हैं। तो इसका जो रिज़ल्ट है कंपैरेटिवली अगर बाकी चीज़ों से देखें तो बहुत बढ़िया हो जाता है। वो कैसे कि ड्यू टू इसकी एब्जॉर्प्शन के साथ साथ हम इसके अंदर ऐसे जो एसेंशियल ऑयल्स और ऐसी हर्ब्स लेते हैं जो कि पेनिट्रेशन में बहुत हेल्प करती हैं। द पेनिट्रेशन इज़ द मेनली क्राइटेरिया है जो कि आपको हीलिंग दे सकता है। अदरवाइज़ आपको देखो पेन बंद करना है तो आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, आपका पेन बंद हो सकता है। बट द थिंग इज़ हीलिंग। यहाँ हम आपको पेन बंद करने के साथ साथ हीलिंग भी दे रहे हैं, और जैसे ही टिश्यू हील होते हैं तो पर्सन को अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। तो सर, आपका ये जो ऑयल है इससे हीलिंग में मदद होती है, जी बिल्कुल, जबकि बाकी के जो ऑयल्स होते हैं वो दावा करते हैं कि आपका दर्द ठीक होगा। दर्द ठीक हो जाएगा। और आप बता रहे हैं कि आपने इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐसे लिए हैं जो कई हद तक टिश्यूज को हील करने में, उनको हेल्दी बनाने में मदद करता है, करते हैं। जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। एक तो हम ये कहना चाहेंगे, क्योंकि जब किसी को कोई पेन है, अगर मसल्स ब्रेक हुई हैं तो वहाँ पर उनको हील होना बहुत ज़रूरी है। और उसके हील के लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं कि ठीक नहीं हो रहा है, ये दर्द बार बार आ रहा है। तो इसी से संबंधित मेरा आपसे अगला प्रश्न है, क्या ये जो ऑयल है क्या किसी स्पेसिफिक दर्द के लिए है या सभी तरह के दर्दों पर काम करता है? सभी तरह के जॉइंट्स पेन पर या फिर इंजरीज के पेन पर, सब पर काम करता है? बिल्कुल। देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया था कि आयुर्वेद में जो अभ्यंग बताया है, जो ऑयल बताया है, वो वात के लिए, पेन के लिए सबसे पहले उसको संज्ञा दी गई है। किसी भी तरह का पेन हो, चाहे वो वात से रिलेटेड हो, चाहे वो एसोसिएटेड विद पित्ता हो, चाहे वो एसोसिएटेड विद कफा हो, ये हर कंडीशन में काम करता है। बस थोड़ा-सा हमें ये देखना रहता है कि किस कंडीशन में इसको कैसे यूज़ करना है। नॉर्मली तो आप ऑयल को कैसे भी, कहीं पे भी लगा सकते हो, वो आपके पेन को रिलीफ़ करेगा। बट एक केस मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि कुछ लोग आजकल, लोगों का सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल होने की वजह से कुछ लोग कंप्यूटर्स पे काम करते रहते हैं, और कुछ लेडीज़ होती हैं जो सिलाई का काम करती रहती हैं। तो उनके पीछे यहाँ सर्वाइकल में एक हम्प सा बन जाता है। तो मोस्टली ये 2 जगह चीज़ देखी जाती है, एक तो स्पाइन पे देखी जाती है कहीं-कहीं, और सर्वाइकल पे भी ज़्यादातर देखी जाती है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर आप ऑयल ऐसे भी लगाएँगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा।
बट इसको और एनहांस करने के लिए आप इसमें ऐसा कर सकते हो कि जैसे 2 चम्मच आप ऑयल के ले लीजिए और 1 चम्मच आप ग्लिसरीन का ले लीजिए। उसको मिक्स करके आप इस ऑयल को अप्लाई कर लीजिए। कंडीशन ये है कि आपको 2 घंटे तक बस एसी में नहीं जाना है। तो क्या होगा, ग्लिसरीन के साथ इसके कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो क्लॉट्स और ब्लॉक्स बन जाते हैं वो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाएंगे और आप देखेंगे कि जो हम्प बना हुआ है वो कुछ ही दिनों में ढलना शुरू हो जाएगा। तो आपको बहुत अच्छे से रिलीफ मिलेगा। सर ये और आपने बड़ी कमाल की चीज़ हमें बताई है कि जो लोग परेशान होते हैं इस हम्प से और रीढ़ की हड्डी में जो परेशानियां हो रही होती हैं, उनसे जो परेशान होते हैं, उनके लिए भी एक बहुत मददगार ये प्रोडक्ट साबित हो सकता है अगर उसको सही तरह से इस्तेमाल किया इस्तेमाल जाए। किया जाए, बिल्कुल। जी, और फेथ के साथ इस्तेमाल किया जाए, जी, कह सकते हैं, नहीं, क्योंकि कई बार होता है कि हम किसी चीज़ को हम लेकर आ रहे हैं लेकिन फेथ नहीं है तो फिर वो वो उतना काम नहीं असर करते, नहीं नहीं करता। करती, बिल्कुल। और अगर कोई चीज़ इतनी ज़रूरी भी नहीं है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इतनी कारगर नहीं है और अगर उसमें हमें फेथ रहता है, तो कई बार हमारा साइकोसोमैटिसिटी जो रहती है, वहाँ पर उसका असर हमें देखने को मिलता है कि हाँ, ये चीज़ ठीक होने लगी ठीक है। होने लगता तो हमें इस्तेमाल ज़रूर करना है, हमें फेथ के साथ इस्तेमाल करना है कि काम ज़रूर करेगा और उसके बाद हम देख पाएँगे कि हाँ, यहाँ पर हमें राहत मिलना शुरू हुई है, हमें हीलिंग होना है, शुरू हीलिंग हुई होना है। शुरू हुआ। तो सर इसके साथ ही मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि आपने इसका बताया, तो क्या यहाँ पर जो और लोग जैसे कि कोई फिजियोथेरेपी कोई ले रहे होते हैं, किसी को इस तरह की कोई चैलेंजेस आ रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी हम क्या इस ऑयल को यूज़ कर सकती हैं या वहाँ पर कोई चैलेंजेस हैं, वहाँ पर कोई हमें प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है? नहीं, नहीं, कुछ इस तरह का प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर वो फिज़ियोथेरेपी पेशेंट ले रहा है, तो अगर उसकी जगह अगर ये ऑयल यूज़ करता है, ये एक्सरसाइज़ करने से ये ऑयल लगाता है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी मोबिलिटी बढ़ती है। जॉइंट्स की मोबिलिटी बढ़ती है, तो उसमें उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और अगर कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा है, आइदर वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा है, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक ले रहा है, कोई भी ट्रीटमेंट ले रहा है, तो आप उसके साथ इसको, क्योंकि ऑयल क्या है, आपने एक्सटर्नली यूज़ करना है, जी, जी। इंटरनली तो यूज़ करना नहीं है, जी। तो उसको किसी से परेशानी भी नहीं होती। तो क्या होता है कि बेसिकली लोग कहते हैं कि आप हमारा ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसके बीच में आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि आप मेडिसिन खाते हैं तो दूसरे को प्रॉब्लम होती है, तो ये आपने एक्सटर्नली यूज़ करना है, तो इसने अपना काम एक्सटर्नली कर देना, तो किसी भी पैथी के साथ आप इसको बीच में यूज़ कर सकते हैं। जी, तो सर इससे ही संबंधित मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? नहीं, देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स, हाँ, आप ये कह सकते हो कि देखो कई लोगों की जो स्किन है, वो सेंसिटिव होती है। जैसे अब देखिए, मैं बेसिकली प्रैक्टिस के अंदर अभी तक मैंने नहीं देखा कि किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट आया हो। बट क्या होता है कि कुछ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अब जैसे ले लीजिए 1 साल से नीचे के बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और कुछ लड़कियों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो वहाँ पर लगाने से उसको स्थानिक थोड़ी बहुत जलन फ़ील हो सकती है, तो उसको डाइल्यूट कर ले। उसमें थोड़ा-सा, अब जैसे नारियल का तेल है, वो मिक्स कर लो, तो उसके अंदर कुछ और ऐसा है, वो मिक्स कर लो। तो उससे जो है वो स्किन का जो है स्मूदनिंग हो जाएगी और जो हीटिंग इफ़ेक्ट उससे आ रहा है, वो जो है वो ठीक हो जाएगा। और बस इसको इंटरनली नहीं लेना है, दैट इज़ देयर, अदरवाइज़ तो ये एक्सटर्नली आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो सर इतना कमाल का प्रोडक्ट ये है कि इतनी सारी चीज़ों में एक तो काम आ रहा है। आपको हम्प की प्रॉब्लम है, अगर ये जो बैक में जो हम्प होता बिल्कुल। है गर्दन के पास में, इसमें काम आ रहा है। उसके अलावा हर तरह के पेन में तो काम आ ही रहा हुँ। है। सर इससे संबंधित एक और प्रश्न था कि क्या जैसे किसी को अगर कोई इंजरी हो जाती है और वो पुरानी इंजरी है और उसका दर्द बाद में उठने लगता है, तो क्या वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? डेफ़िनेटली वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारा ऑयल है, वो टिश्यू इंजरी में बहुत अच्छा हेल्प करता है ड्यू टू डीप पेनिट्रेशन। तो किसी को कोई पुरानी इंजरी है, कोई मोच है, कोई स्प्रेन है, कोई ऐसा टियर हुआ है, तो उसमें ये बहुत अच्छा डीप पेनिट्रेशन के साथ जाके टिश्यूज़ को हील करता है और डेफ़िनेटली उसको हेल्प मिलती है पेन के अंदर। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस ऑयल को किसी कट के ऊपर, किसी वुंड के ऊपर, किसी ऐसा खुला जख्म हो, उसके ऊपर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। किसी तरह की मोच है, कोई मांस फटा हुआ है, किसी भी तरह का पुराना दर्द है, गठिया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेन है, नी पेन है, स्पाइन का पेन है, इवन किसी की रात को टांगें भी दुखती रहती हैं। बहुत सारे बुजुर्ग लोग होते हैं जो रात को कहते हैं, हाय मैं थक गया, हाय मैं मर गया, मेरी टांगें दर्द हो रही हैं। इवन आप इस तेल को अगर टांगों पे अप्लाई ना करके भी, सिर्फ अगर पाँव के तलों में भी आप ऑयल को लगा देंगे, तो उस आदमी को बहुत अच्छी नींद आएगी और उसका सारा दर्द चला जाएगा।
तो सर अब मैं आपसे आखिर में जानना चाहूँगी कि क्या कोई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका आप एग्ज़ाम्पल हमें दे सकें कि उनके लिए इस ऑयल ने कितना कारगर ये ऑयल साबित हुआ, कितना काम उनके लिए किया? बिल्कुल, देखिए मैं बेसिकली कोई बिज़नेस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, बेसिकली आई एम ए डॉक्टर। मेरे फादर भी डॉक्टर हैं और मेरी वाइफ़ हैं, वो भी आयुर्वेद की डॉक्टर हैं। तो हमने बेसिकली ये ऑयल क्लिनिक पे ही ट्रायल करना स्टार्ट किया था। तो अब क्या हुआ कि पेशेंट ही आके बोलते थे कि हमें 100 शीशी दे दो, 10 शीशी दे दो। तो हमने बोला भाई सर इतनी शीशियों का आप क्या करोगे? कहते नहीं सर इसका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया, आप हमें दे दो, हम इधर इसको भी देंगे, उसको भी देंगे। तो हमें वहाँ से एक इंस्पिरेशन आई कि नहीं यार इस चीज़ की ज़रूरत है, तो इसको आगे प्रमोट करना चाहिए। तो हमारे बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स पेशेंट हैं, जिनकी स्पोर्ट्स इंजरी कई-कई समय तक ठीक नहीं होती, वो इसको यूज़ करते हैं। बहुत सारे फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं, जो इस ऑयल को यूज़ करते हैं और बहुत सारे पंचकर्मा सेंटर्स हैं। अब जैसे उसमें वो कटी बस्ती करते हैं, पीठ के ऊपर वो आटा लगा के ना उसके अंदर ऑयल की फिलिंग करते हैं और बहुत सारे पंचकर्मा वाले लोग इसी ऑयल की कटी बस्ती करते हैं और इसी ऑयल की मसाज करने को देते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब इतना अच्छा रिज़ल्ट आता है कि पहले दिन से ही पेशेंट कहता है कि मैं अपने आप को 70% तक बेटर फ़ील कर रहा हूँ पेन में। तो हमारा मतलब शुरू से यही रहा है कि पेशेंट्स के ऊपर ही ट्रायल कर करके हमारा क्या है कि हम देखते हैं कि पेशेंट्स पे पहले अप्लाई होता है, तो प्रोडक्ट बाद में आता है। तो हमारे एक्चुअली 3 लोग हैं हम डॉक्टर, तो हमारे ट्रायल्स पहले हो जाते हैं, तो प्रोडक्ट हम बाद में लेके आते हैं। जी, तो जैसे कि सर आपने बताया कि आपके पेशेंट्स ही आकर आपसे बोलने लगे थे कि हमें बहुत सारे क्वांटिटी में चाहिए, जिससे कि अपने जानने वाले जो तकलीफ़ में हैं, जो पेन में हैं, हम उन तक पहुँचा पाएँ और उनको भी राहत मिले। हमारे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, हमारे वहाँ पे एक सरपंच जी थे, तो वो ऐसे ही ऑयल लेके जाते थे अपनी माताजी के लिए। तो एक दिन मेरे पास आए, मेरे को कहते डॉक्टर साहब मेरे को 50 शीशियाँ दे दो। मैं भाई 50 शीशियों का क्या करेगा? कहता सर इतना सुकून मिलता है ना, शाम को घर में 20-25 बुढ़ियाँ आ जाती हैं, सर तेल दो, तेल दो। कहता मैं उनको तेल देता नहीं, अपने हाथों से कहता उनके घुटने पे तेल लगाता हूँ। कहता वो जो आशीर्वाद दे के जाती हैं ना सर, कहता उसका मज़ा आ जाता है। और कहता रोज़ शाम को वो आके बैठती हैं और मैं अपने हाथों से उनके तेल लगाता हूँ। तो कहता सर मतलब आपके ऑयल से मेरे को बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, आपका तो मेरे को पता नहीं है। तो सर जो इतना आप ये जो ऑयल बना रहे हैं, इससे आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, इसका मेकिंग प्रोसेस हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप इसको बनाते हैं? देखिए कोई भी चीज़ ना, आप कोई भी चीज़ इन्वेंट कर लीजिए, कोई भी चीज़ हमारे शास्त्रों के बाहर नहीं है। तो हम डेफ़िनेटली जो शास्त्रोक्त विधि हमें बताई गई है, हम उसी को फ़ॉलो करते हैं। तेल पाक विधि से ही हम तेल को तैयार करते हैं। इसके अंदर जो हर्ब्स हम लेते हैं, डेफ़िनेटली जो मैंने बताया था कि वो डिफ़रेंट पार्ट से हम उसको लेते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसकी क्लीनिंग करके उसको प्रॉपर तरीके से हम जो है जो शास्त्रों में लिखा गया है, उसी तरीके से हम इसको प्रिपेयर करते हैं और ज़्यादातर औषधियाँ हम ऐसी यूज़ करते हैं, ऐसे एसेंशियल ऑयल लेते हैं, जिससे कि इसका पेनिट्रेशन लेवल जो है, जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं बार-बार स्ट्रेस कर रहा हूँ कि हम इसकी पेनिट्रेशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि अगर इसकी पेनिट्रेशन अच्छी होगी, तो तभी ये डीप लेवल टिश्यू तक जाएगा, अदरवाइज़ तो आप तिल का तेल लगा लो, सरसों का तेल लगा लो, वो आपकी स्किन पे रह जाएगा। तो जब ऑयल डीप पेनिट्रेट होगा, आपके टिश्यू तक जाएगा, आपकी बोन तक जाएगा, अंदर जाएगा, तभी वो एक वार्म क्रिएट जो वो है अंदर वो क्रिएट करेगा। उसी से जो होगी वो सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी। जब सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी तो वहाँ पर नए टिश्यूज़ बनेंगे, नए सेल बनेंगे, नई हीलिंग होगी, तो तभी उसको पेन में परमानेंटली जो है दर्द कम होने में उसको हेल्प मिलेगी। जी। तो हमारा हमेशा जो फ़ोकस रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर, हर्ब्स की और उसकी पेनिट्रेशन के ऊपर और हीलिंग के ऊपर, ये हमारा प्रोसेस रहता है। तो सर इसके साथ ही अब जाते-जाते मैं आपसे एक मैसेज जानना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स के लिए। आप एक ऑयल तो लेकर आए हैं, बहुत ही चमत्कारी ये ऑयल है। इसके साथ ही साथ एक मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें कि आपको हेल्दी रहने का एक मंत्र इसको समझ सकते हैं हम, कैसे रह सकते हैं? देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कि सबसे पहले ना मतलब बहुत इनिशियली जो हमारी बॉडी होती है ना, वो हमें हमेशा कुछ ना कुछ आपको प्रिक करती है। अगर आपको कोई बीमारी होने वाली है, कैंसर भी अगर आपको होने वाला है ना, तो 6 महीने पहले बॉडी आपकी अलार्म करना शुरू कर देती है। तो आज हम पेन के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें भी मैं कहना चाहूँगा
कि जब आपको प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है, उसी टाइम पे अगर आप उस प्रॉब्लम को पकड़ेंगे तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, बिना किसी दवाई के, बिना किसी तेल के। क्योंकि आयुर्वेद में सबसे पहले बताया गया कि आयुर्वेद का प्रयोजन ही ये है, स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकारा प्रशमनन। भी जो स्वस्थ आदमी है उसको सबसे पहले अपने स्वस्थ की रक्षा करनी चाहिए। अगर वो बीमार होता है, आतुरस्य विकारा प्रशमनन, अगर वो बीमार होता है तो उसका इलाज करें। तो अगर स्टार्टिंग में ही मैं पेन के बारे में बात नहीं कर रहा, कोई भी बीमारी अगर आपको आती है तो आप उसको इनिशियल लेवल पे पकड़ने की कोशिश करें और उसका इलाज, उसके हेतु को हटाएं, उसके निदान को हटाएं, उसके कारण को हटाएं। वायु से रिलेटेड है तो वायु वाली चीज़ें बंद कर दें, सोना शुरू कर दें। पित्त से रिलेटेड है तो गर्म चीज़ें खानी बंद कर दें, पानी पीना शुरू कर दें। कफ से रिलेटेड है तो हनी खाना शुरू कर दें, दिन में सोना बंद कर दें। तो इनिशियली अगर आप बीमारी को डायग्नोज करते हैं तो आप बिना दवाइयों के स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना अच्छा मैसेज हमें देने के लिए, इतना सुंदर मैसेज आपने दिया कि किस तरह से हम इनिशियल लेवल पर ही अगर समझना शुरू कर दे तो हमें इतनी ज़्यादा बीमार हम होंगे ही नहीं, इतनी ज़्यादा परेशानियां हमारे जीवन में आएंगी नहीं। एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी, आप हमारे पास, हमारे यहाँ आए और आपने कीमती समय हमें दिया, अपने ऑयल के बारे में बताया, जिससे कि सभी व्यूअर्स हमारे जो हैं वो जान सकें इस ऑयल के बारे में और इसको लेकर के आ सकें। अगर उनके घर में किसी को भी समस्या है जॉइंट्स पेन की, किसी भी तरह के पेन की, तो इस ऑयल के इस्तेमाल से उस समस्या से वो दूर रह सकते हैं, छुटकारा ज़रूर पा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे आज्ञा। आप देखते रहिए सर्वधर्म संगम चैनल।